फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। मंजिले हक का रास्ता देखा, मंजिले हक का रास्ता देखा। आपका जिसने नक्श पा देखा, आपका जिसने नक्श पा देखा। लपे बेसाख्ता दुरूद आया, लब पे बेसाख्ता दुरूद आया। नाम जब आपका लिखा देखा, नाम जब आपका लिखा देखा। शर्म बू जहल को नहीं आई, शर्म बू जहल को नहीं आई। उसने पत्थर को बोलता देखा, उसने पत्थर को बोलता देखा। दुश्मने जान को भी अमा दे दी, दुश्मने जान को भी अमा दे दी। दोस्तों वस्फ़े मुस्तफ़ा देखा, दोस्तों वस्फ़े मुस्तफ़ा देखा।
मंजिले हक का रास्ता देखा। गुफ्तगू रूबरू खुदा से हो, गुफ्तगू रूबरू खुदा से हो। आपका क्या है मर्तबा देखा। आपका क्या है मर्तबा देखा। जिसने देखा वो देखता ही रहा। जिसने देखा वो देखता ही रहा। चांद दो टुकड़े हो गया देखा। चांद दो टुकड़े हो गया देखा। ऐ शकील उस मोहम्मद में, ऐ शकील उस मोहम्मद में अजनबी को भी आशना देखा। अजनबी को भी आशना देखा। मंजिले हक का रास्ता देखा। आपका जिसने नक्शे पा देखा। मंजिले हक का रास्ता देखा। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, खौफ खुदा इन मुतालिक पगाल करी चुकी है।
ने इन हवाले से अॻियां इनके ॻाल्हि खे वधायूं था ने आउं ई ॻाल्हि बि करे वे कि ई ख़ौफ़ जी घड़ी हिकिड़ो घड़ी हुनी। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ख़िदमत में अर्ज़ करनि थी कि या रसूल अल्लाह, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाए कि वो लोग जो कम करन था, हालांकि इन्हें या दिल जो है ये डरन था। तो करो इनसे मुराद चोरी ने ज़िना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइन था कि कम से मुराद नमाज रोज़ा ने सदको है कि वो करन था ने पछी डरन था कि ई कबूल थीनू के नहीं थिए, ई कबूल थियो के ना थियो। ने कि अल्लाह जी बारगाह में ई नमाज़ू भी पढ़न था, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद ही नथा चुन के असां बड़ो एहसान करी है कि अल्लाह जी बारगाह में जो है नमाज पढ़ी है, ये एहसान थियो। हालांकि ये एहसान न ही तो आइन के अदा करनू जाए, ये तो रब आइंजे ले कही ने 5 नमाजू रखी है, आई करना तो इंजो अजर दे तो मालिक, लेकिन नहीं करो तो इंजो आइंजे मत अजाब आए, इंजी पकड़ आए। ज़कात दीना तो ये खैर व बरकत आए, ने नी दियो तो इंजी पकड़ आए। रोज़ा रखना तो इंजो अजर आए, नी रखो तो इंजी पकड़ आए। ये रोज़े के हवाले से बता रहा कितना बेखौफ थी वे लोग। ये ॻाल्हि निकरी है तो मुझो ये फ़र्ज़ बने तो कि इन मथां जो है ज़रूर ॻाल्हि करा। अजा नारी गिनो के रमज़ान जा रोज़ा लोग किन तरीक़े से रखन था। ऐं हली वञो डेंस हॉल ते, बोल्टन मार्केट ते, अजाई के लगे नहीं कि आई रमज़ान में घुमी रहिया आहियो ॾींहं में। पकोड़े वारा वेठा आहिनि, बन कबाब वारा वेठा आहिनि। तो माण्हू कहिड़ो गुमान करणो कि यार पकोड़ा बन कबाब ये सवारे 11 वगे 12 वगे से गिनी ज़ोहर में ये केर गिनी ने विनूं, ये तो वधी सुकाई वञनि था घर सांझी तक विने विने। तो इन मतिलबु टाइम ते कोई खाई रहियो है ना, ने खुले आम ही वेचाए रहियो है। अल्लाह अकबर, ये शर्म जी ॻाल्हि है पंहिंजे लाइ करे। अॼु लोगों के रस्ते में 5 पिचकारियूं फेंकने वारो था ने पछी उनखे ॻाल्हि करूँ तो एहसान जताइनि था कि असां एतिरी मुशक़त करूं था, असां कीअं रोज़ा रखी सघूं था। असांजे करी तो रियायत होनी खपे, रियायत है असांजे करी तो माज़अल्लाह अहिड़ा अल्फाज़ ज़बान से अदा करनि था कि ख़ौफ़ तारी थी वञे। अॼु ख़ौफ़ ख़ुदा ख़त्म थी वियो आहे, तो आइनारो बधी चीज़ूं जो है पंहिंजे मथे नाज़िल थी हुई। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाए तो कि आउने तमाम नेकियों ने तमाम बदियों ने कि तमाम नेक कम ने तमाम बुरा कम ये बदी लिखी ॾिनी है, मुक़ररु करे ॾिनुमि ने पछी इनके नबियों और आसमानी किताबे के ज़रिए बयान भी करे ॾिनुमि कि ई नेकियूं आहिनि ने ई बुराइयूं आहिनि। हाणे जो शख़्स कोई नेकी यानी कि नेक कम जो इरादो करे तो मगर कोई मजबूरी की वजह से इन ते अमल नहीं करी सघनू, इंजे ले करीने इंजे नामाए आमाल में अकड़ी कामिल नेकी जो सवाब लिखी ॾीन में अचे थो। अल्लाह अकबर, करी नहीं कम, ये रब जो कितरो वॾो एहसान है। ने अगर कोई इरादो भी करी ने इंजे मथे अमल भी करी गिनी, लेकिन नेक कम जो इरादो करी ने हाणे अमल करी गिनी, तो इंजे ले कहीं ने कम अज़ कम 2 गुना नेकियों ने वधारे से वधारे 700 गुना नेकियों तक जो है अल्लाह ताला जो है इनके अता फरमाए तो ने इनसे भी वधारे चंद दर चंद यानी बेशुमार नेकियों जो है इनके सवाब में लिखी ॾीन में अचनि थियूं। अल्लाह अकबर। ने अगर कोई बदी यानी बुराई जो इरादो करे तो लेकिन खुदा के खौफ से इन ते अमल नथो करे,
इनसे लेकर ने अल्लाह ताला अकड़ी नेकी जो है अता फरमाए तो ने अगर बदी जो इरादो करे तो ने इन जे मथे अमल भी करी तो ने तो इन जे नामाए अमाल में अकड़ी ही बदी लिखाई थी, वधारे नथी लिखाए। ये अल्लाह जो एहसान है कि नहीं, सवाब 700 गुना बल्कि इनसे भी वधारे ने बुराई करे तो ने करी गिनी तो उन में अकड़ी बुराई अचे थी। ये अल्लाह ताला जो कहिड़ो एहसान है, तो वो एहसान खुदाबंदी ये पाण खे ज़हन में रखा हुआ है ने कम करा हुआ है। हाणे आवां के इंशाअल्लाह अगलो एपिसोड न छॾिजा, पाछो पा मिलूं ताईं ने इनके ज कंटिन्यू करीने पछी बताया तो कि अल्लाह ताला जो इनाम किन किन मथे आए ने ऊ पोते जे अर्श जे साए जो पोते जे अर्श जो सायो आहे ये उन खौफ जी घड़ी जे अंदर पोते जे अर्श जो सायो किन लोगों मथे अता करे तो वो 7 लोग केर आहिनि। ये 7 लोग हदीस पाक की रोशनी में अगले एपिसोड में बयान कयो था, इनके ज़रूर सुनिजा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन सदक़े में उन 7 लोगों में पाण खे भी शामिल करेगी ने कि जिन जे मथे अल्लाह जो एतिरो वॾो इनाम आहे ने वो खौफ जी घड़ी कहिड़ी हुनी इनके पर बयान करूँ था। अल्लाह ताला जी बारगाह से दुआ है कि जो कुछ सुने इन ते अमल करीने खौफ खुदा दिल में पैदा करने जी तौफीक अता फरमाए ने सच्चो खौफ खुदा अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर मुस्कुराई जिंदगी आया है रमज़ान, रब की नेमत 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 है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Tara Group has fulfilled its promise. The commencement of the Victoria Residency Designer Project has begun with swift paced and high-quality construction work, so that you can take possession of your beautiful apartment on time. Victoria Residency Designer Project is just a 2-minute drive from Millennium Mall and a 4-minute drive from the National Stadium.
in Kalachi Cooperative Housing Society, ultra-luxury apartments and duplexes with an artistic endeavor by Thara Group. Rome City, the beautiful blocked territory of 120 square yards, 180 square yards, 240 square yards spaces showcase a dream home for everyone. आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनास्पति। अस्सलाम वालेकुम, नीमन टीवी HD में मैं हूँ आपकी होस्ट मेरी मोटन। रमज़ान दस्तरखान में हम आपको अजीज होम शेफ से मिलवा रहे हैं। उनका नाम है अलिशबा मोतीवाला कुजिन उनका ब्रांड का नेम है। तो आइए चलिए अलिशबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलिशबा, कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? अलिशबा, आज हमने आपको यहाँ पर बुलाया है नीमन टीवी HD में। आप अपनी कुकिंग करेंगी, तो पहले आप हमें ये बताइए कि आप क्या चीज़ें हमें तैयार करके बताएंगी। आज मैं आपको चिकन बोरा फ्राई तैयार करके बताऊंगी। ठीक है। ये चिकन की है और ये पूरी होल चिकन है, उसके मैंने 8 पीस करवाए हैं। ठीक है। और आपकी अलिशबा और दूसरी डिश का नाम भी बता दें। वो चिकन शैशलिक स्टिक है। ओके, सही हो गया। तो फिर चले हम इसकी तैयारी की तरफ जाए। पहले आप बता दीजिए इसके इंग्रेडिएंट बता दीजिए। अच्छा, ये मैंने होल चिकन के 8 पीस करवाए थे। उसमें मैंने लहसुन अदरक 1 चम्मच, 2 चम्मच पिसी हुई हरी मिर्च, ज़ीरा 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच और नमक 1 चम्मच डाल के इसको बॉईल कर लिया। ये बिल्कुल जब बॉईल हो गया, बिल्कुल खुश्क होने वाला था, थोड़ा सा मतलब रहता था, तो इसमें तो मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाला और 3 मसाले मैं पीस के रखती हूँ, ज़ीरा, लाल गोल मिर्च और धनिया। ये तो हर मेम के घर में ये मसाला तो वो एंड में डाल के बस इसको चूल्हा बंद कर दिया। फिर इसको गरम गरम में ब्रेड क्रम्स लगाने होते हैं, ठंडा हो जाता है तो ब्रेड क्रम्स नहीं लगते हैं। ठीक है। अब मैं इसको अंडा। अच्छा, आपने ब्रेड क्रम्ब पहले लगा लिया? जी। अच्छा। अब इसमें अंडा है, मैदा है और पानी से इसका गाढ़ा गाढ़ा बैटर बना लिया है। अब डीप फ्राई करूँगी मैं इसको। जब तेल बिल्कुल गर्म हो जाएगा तो इसको मैं फ्राई करूँगी। तो चले फिर हम अलिशबा इसको फ्राई की तरफ चलते हैं। फ्लेम जो है हम ऑन कर लेते हैं। आज के इस सेगमेंट में हमारे साथ जो हमारे कुकिंग स्पॉन्सर है वो है अजवा ऑयल। तो चले हम इसमें अजवा ऑयल की जो है ऑयल डाल के आप डालें। अजवा कितना आपको डालना है? ये इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलेगा इसलिए कि ये डीप फ्राई होंगे, शैलो फ्राई नहीं होंगे। तेल को जो है हमने गरम रख दिया है करने। जब तक तेल गरम हो रहा है हम अलिशबा से कुछ 2-4 बातें कर लेते हैं। अलिशबा, आप ये बताइए कि आप ये कुकिंग का काम कितने टाइम से कर रही हैं? मुझे ये इस काम को करते हुए 7-8 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। और आपको क्यों ख्याल आया कि मुझे कोई काम करना है तो मैं कुकिंग कोई मतलब आपने चूज़ क्यों किया? आजकल तो औरतें बहुत सारे काम कर रही हैं। जी, एक्चुअली मेरी अम्मी बहुत अच्छी कुकिंग करती थी, फिर हम लोग भी अम्मी से सीखा, तो सब यही कहते थे कि बहुत अच्छे खाने बनाती हो। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि कुकिंग करो, तो फिर मैंने बोला अच्छा चलो करती हूँ। फिर उन्होंने मुझे एक ऑर्डर लेके दिया। सही। तो बहुत बड़ा ऑर्डर था, फर्स्ट टाइम में ही माशाल्लाह बहुत बड़ा ऑर्डर लेके दिया। तो उनको फ्रोज़न फ्राइयाँ मेरी गई तो बहुत पसंद आई। फिर इसके बाद मेरा काम स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे फ्रेंड्स जो हैं बड़ी कभी अच्छे सजेशन दे देते हैं ना? जी, बहुत अच्छे देते हैं। कभी दे देते हैं और कभी कुछ सारी फ्रेंड बहुत सी फ्रेंड अच्छी होती हैं। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपको फ्रेंड्स अच्छे मिले। अच्छा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब ये जब आपने काम स्टार्ट करा तो? काम स्टार्ट किया तो थोड़ी सी मुश्किलें हुई, जाहिर सी बात है, हर काम में होती हैं। ठीक है। मैनेज करना सब कुछ। पहले मैंने अलग से स्टार्ट किया था, खुद पर अपना करती थी। फिर 1 साल के बाद मैंने अपनी सिस्टर को अपने साइड ज्वाइन कर लिया। ये तो और गुड हो गया। तो फिर हम दोनों बहनें मिलके करते थे। अच्छा। और अभी भी मिलके ही करते हैं। ठीक। तो वो मेरे घर पर आ जाती हैं तो हम दोनों साथ मिलके दोनों कुकिंग करते हैं।
या एक बंदा कुकिंग करता है, एक बंदा ऑर्डर लेता है, ऐसा है या नहीं, ऑर्डर दोनों को ऑर्डर्स जाते हैं, मुझे भी आते हैं, उसको भी आते हैं, मगर जो भी कुछ है हमारा काम साथ है, चाहे मैं चीज़ें बनाऊँ या वो बनाए। ठीक है। सब। ये आपकी बड़ी अच्छी मुझे ये बात लगी कि आपने अपने बिजनेस में अपने घर से अपनी बहन को ही अपने साथ लिया, तो इस तरह उसका भी एक बिजनेस रन हो गया। जी, ये मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बहन को अपने साथ रखूं, तो फिर मैंने कहा चलो सही है। और माशाल्लाह जब वो मेरे साथ हुई, कहते हैं ना एक से भले दो, तो माशाल्लाह हमारा काम और ज़्यादा बढ़ने लग गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। मुझे लगता है अलीशा आप देख लें, शायद ऑयल ठीक जो है वो गर्म हो चुका है। मैं आपको ये यहाँ रख गया ना। दी मेमन टीवी एचडी ने इस मरतबा इफ्तारी रमज़ान सेगमेंट में एक कुकिंग सेगमेंट शुरू किया, और जिसकी वजह से बहुत सारी हमारी मेमन ख़वातीन और जो मेमन नहीं है वो भी आकर यहाँ पर अपने काम को, अपने जो भी अपना बिजनेस है कुकिंग से रिलेटेड को आकर बता सकती हैं। जिन लोगों को, जो लोग चाहते हैं कि इनका बिज़नेस भी रन करे और वो आकर अपनी रेसिपी शेयर करना चाहती हैं, तो वो यहाँ पर हमारे पास आए और हमसे कांटेक्ट करें 0335239530। चलिए, ये तो अपना फ्राई की तरफ जा रहा है। अब आप मुझे ये बताइए अलिशा कि आपको दी मेमन टीवी एचडी में आकर कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट मतलब आई हूँ, और आप एज अ होस्ट भी बहुत अच्छी लगी मुझे, जिस तरह आपका नेचर है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग्स हो रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है अपना ही सेटअप हो। अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको यहाँ पर आकर अच्छा लगा। और आप और कुछ कहना चाहेंगी दी मेमन टीवी एचडी के बारे में, या उसके लिए कुछ उसके प्लेटफॉर्म से किसी को कोई मैसेज देना चाहेंगी? वैसे मैं मेमन टीवी का देखती थी फेसबुक वगैरह पे, और बहुत से हमारे मेमन, मैं खुद भी मेमन हूँ, और बहुत से मेमन यहाँ पर आते थे, तो मेरी खुद की ख्वाहिश थी कि मैं कभी मेमन टीवी पे जाऊँ। और थैंक यू सो मच मेमन टीवी का और महरीन आपका, जो आप लोगों ने मुझे ये चांस दिया और मैं यहाँ पर आई, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और आगे भी अगर मुझे चांस मिला तो मैं ज़रूर आऊँगी मेमन टीवी के। थैंक यू सो मच मेमन टीवी, थैंक यू सो मच महरीन। ज़रूर इंशाल्लाह हमारा लिशबा फिर इंशाल्लाह आपको अपने और किसी सेगमेंट में भी दावत देंगे। थैंक यू। अच्छा, आप मुझे अब देखें इसको, मेरे ख्याल से जब तक ये फ्राई हो रही है तो क्यों ना हम आपकी दूसरी रेसिपी की तरफ चले जाएं। ठीक है, तो आपकी दूसरी रेसिपी क्या है वो भी आप बता दीजिए। शाशलिक स्टिक है जी, तो वो नीचे है, तो मैं ले लूँ? ले लो। चलिए, ये मतलब आप इसका मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या इसमें आपने डाला हुआ है और ये किस तरह से? ये मैंने ना चिकन बोनलेस लिया था, और इसकी मैंने छोटी छोटी क्यूब्स कर ली, बहुत छोटी भी नहीं, थोड़ी इतनी बड़ी थी, और इसको मैंने मैरिनेट कर दिया एक दिन पहले। मैरिनेशन में मैंने इसमें थोड़ा सा नमक, हरी मिर्च और लाल कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च, सोया सॉस, चिली गार्लिक, केचप, इनसे और थोड़ा सा फूड कलर, इन सबको मिक्स करके रख दिया एक दिन के लिए। सही। सोया सॉस भी डाला था इसमें। ठीक ठीक ठीक। फिर जब एक दिन के बाद मैंने ये स्टिक्स ली, शिमला मिर्च की क्यूब्स काटी और चिकन डाली, फिर शिमला मिर्च, फिर चिकन, ऐसे 3 क्यूब्स चिकन के और 2 क्यूब्स शिमला मिर्च के। अगर किसी को प्याज डालनी है, कच्ची प्याज, तो वो डाल सकता है, मगर मैं नहीं डालती इसलिए कि प्याज पानी छोड़ देती है। ठीक है, तो फिर हम इसे डीप फ्रीजर नहीं कर सकते, और मैं अपने कस्टमर्स को भी प्याज डाल के नहीं देती। नहीं देते। अच्छा, सही। अच्छा, ये तो आपके जो बोरा चिकन है ये वैसे आपने कहा ना कि आप बॉयल किया हुआ है आपने से जी, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा फ्राई करने में? ये बिल्कुल जल्दी हो जाते हैं। जल्दी हो जाता है। थोड़ा सा रेड हो जाए ना टेक्सचर, तो फिर बस
गोल्डन ब्राउन, तो बस मैं निकाल लूँगी। ठीक हो गया। अच्छा अलिशबा, और मुझे ये बताइए कि जैसे आजकल रमज़ान है, जी तो रमज़ान में ऑब्वियसली जो भी होम शेफ्स होती हैं उनके बहुत ऑर्डर्स जा रहे होते हैं, तो आपका कौन सा ऐसा आइटम है जो बहुत ज़्यादा रनिंग आइटम है और उसके ऑर्डर आपको बहुत आते हैं? जो मेरा बहुत ज़्यादा रनिंग आइटम है ना, वो अल्फ्रेडो कोन है। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो मेरा बहुत ज़्यादा रनिंग है। इसके अलावा मेरा बीफ दम कबाब है, वो भी बहुत ज़्यादा रनिंग है। ब्रेड रोल है, सही, वो भी बहुत ज़्यादा रनिंग है। वॉन्टॉन। अच्छा, आपके मैंने जो है जो कोन है, जी हाँ, ये तो कोन मैंने भी खाई हुई है और नो डाउट कि वो बहुत बहुत ज़्यादा यमी, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार है। थैंक यू। इसके बाद मैंने आपके दम कबाब भी खाए हुए हैं और वोंग टोंग भी खाए हैं, जो मेरे बच्चे बड़े आपके वोंग टोंग के आशिक हैं। थैंक यू तो- थैंक यू। एक्चुअली मैं वॉन्टॉन में चीज़ डालती हूँ। बहुत अच्छे आपके वोंग टोंग, बहुत टेस्टी होते हैं और ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपके रनिंग आइटम। बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो अभी समोसे भी बहुत ज़्यादा रनिंग है, बीफ के, चिकन के। अच्छा, ये तो अभी आपके रमज़ान में सारे फ्रोज़न आइटम जा रहे होंगे जी। ना? वैसे कैजुअली आपका जो जा रहा होता है कोई मतलब उसका डेली टिफ़िन वगैरह या नहीं, सिर्फ आप? मैं ऑर्डर्स पे लेती हूँ। अच्छा, orders डेली टिफ़िन नहीं नहीं करी। पहले मैं करती थी डेली टिफ़िन का, मगर अब नहीं करती हूँ। अब मैं ऑर्डर्स लेती हूँ। बड़े ऑर्डर जैसे जी। आते हैं, ठीक तो अभी मैं मतलब हम लोगों का मेमन का खौसा बहुत मशहूर है, ठीक तो खौसा भी मेरा बहुत रनिंग आइटम है, तो वो बहुत ज़्यादा चलता है। बिरयानी चलती है। ठीक है। तो अलिशबा, आप ये जैसे छोटी मोटी जो पार्टीज़ होती हैं उनके भी खाने ऑर्डर पे बना देती हैं? जी बना देती हूँ। उनका ऑर्डर ले लेती जी हैं? जी। मतलब मिनिमम कितना आप कितने % का ऑर्डर लेती हैं? 50, कोई अगर 100 भी बोलता है तो 50-100 ले लेते जी। हैं? ठीक, बस इससे ऊपर नहीं लेती बस। सही सही। और इससे कम? हाँ, इससे कम तो नहीं लेती। ठीक हो गया। चले, मैं अल्लाह आपके काम में बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए। थैंक यू। और आप इसी तरह से आगे बढ़ती रहो और बहुत आपको तरक्की हो। माशाल्लाह से आपकी कलर तो बड़ा खूबसूरत आ गया। तो नाज़रीन जो है हमारे सुनने वाले वो यही कहेंगे कि इस बंदी को जो ना कलर की बड़ी बड़ी पड़ी रहती है कि फ्राई के कलर बड़ा गोल्डन होना चाहिए। गोल्डन कलर अच्छा लगता है ना? हाँ, मुझे मैं वो करती हूँ, ध्यान रखती हूँ कि थोड़ा सा कलर गोल्डन ही रहे, ब्राउन की तरफ ना जाए। और आप ये खा के ट्राई करेंगी ना तो आपको खुद भी खाने में भी अच्छा लगेगा। इसके साथ मैं इमली की चटनी जो है ना मेरी फेमस, वो भी लेके आई हूँ, वो भी अच्छा, बना। ज़रूर ज़रूर। अभी तो इंशाल्लाह इफ्तार का टाइम जब हो जाएगा तो फिर हम ज़रूर ट्राई करेंगे आपकी ये डिश को। अच्छा, इसको भी आप ये आपकी जो दूसरी डिश है इसमें भी आपको कोई कुछ नहीं, लगाना, ये पैसा इसमें, लगाना हाँ, है? इसमें ये चीज़ है कि स्टिक्स में मैंने लगा के फिर वही मैंने अंडा, मैदा और पानी से बैटर तैयार किया, थोड़ा थिक किया था। अच्छा, फिर इसको अंडे वाले बैटर में डाला, फिर मैंने ब्रेड क्रम्स में डाला, ओके। फिर वापस अंडे में, फिर ब्रेड क्रम्स में। इसमें डबल कोटिंग है, डबल कोटिंग है, तो अब आपको कोई कुछ नहीं अंडा करना, बस वगैरह ये, लगाना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बस फ्राई होंगे। अच्छा, मैं अलिशबा, मेरी भी ये स्टिक्स जो है मैं बनाती हूँ ना, जी। मैं क्या करती हूँ, मैं ये सारे बोनलेस जो पीसेस होते हैं चिकन के, जी। सब मसाले लगा के बॉईल कर लेती हूँ। अच्छा, बॉईल करती है मैं? और हल्का सा अच्छा। एक बॉईल जो होता है ना वो। जी जी। इसके बाद ना मैं इन पीसेस को अलग अलग ना अंडा और ब्रेड क्रम्ब में कोट कर देती हूँ। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैं स्टिक्स में डालती हूँ। अच्छा। और उसके बाद मैं प्याज और वो शिमला मिर्च लगाती तो वो हूँ। सारे अलग 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 नजर आते नजर आते हैं। मैं इस तरह से करती हूँ। ये देखें कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया। हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ गया। मेरे ख्याल से अब इससे निकाल जी। लेना चाहिए। थोड़ा सा वाइट है। सलीशबा, आपको क्या लगता है इस तरह के जो है सेगमेंट्स जो हैं हमें इस प्लेटफॉर्म से मिलने चाहिए? जी बिल्कुल मिलने चाहिए, और हम शेफ्स के लिए तो बहुत अच्छा है कि आप लोग ऐसे सेगमेंट्स लाएं और हम लोगों को मौका दें।
और आजकल होम शेफ्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो जहाँ तक मैंने देखा है, मेरे जितने सर्कल में लोग हैं उन लोगों का भी यही कहना है कि जो सेटिस्फाइड जो शेफ़ होते हैं उनको तो ऑलरेडी सब जानते हैं, सपोर्ट भी करते हैं support और उनको भी ऑर्डर्स करते भी हैं। बहुत मिलते हैं। और होम शेफ जो है, जो अब ज़रा काम करना स्टार्ट हुआ है, तो माशाल्लाह से मैं तो देख रही हूँ कि होम शेफ भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। जी बड़े माशाल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अभी माशाल्लाह मुझे फ्राइडे को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, तो वो भी मुझे डन करना है। वो कह रही थी कि हम हमेशा बाहर ऑर्डर देते हैं, मगर हम चाह रहे हैं कि इस दफ़ा हम होम शेफ से बनवाएं। ठीक। तो लोग बहुत से हैं ऐसे जो बनवाते हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है कि होम शेफ जो है वो अपने काम को ना बड़ा बहुत मेहनत, मतलब अपनी जान लगा देते हैं। जी। नीट एंड क्लीन, उसकी पैकिंग से लेके पकाने से लेके हर चीज़ में ना। और हमारा ये होता है कि हम जो खुद घर में चीज़ें लेते हैं ना, यूज़ करते तो हैं। वही हम अपने कस्टमर्स के लिए भी लेते हैं, तो कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है। हो गया है? नहीं। तो डालना है। अब आप क्या करेंगे? इस पर मैं सेट कर दूँ। हाँ, जब तक आप इसकी पैकिंग करें। थैंक यू। टाइम ऐसा होता है ना, रोज़ा खुलने वाला, तो उसमें खुशबू सुनते हैं तो कुछ रहा नहीं जाता। और मेरे ख्याल से हमारे जो मेहमान गिरामी सामने बैठे हैं उनको भी ये खुशबू आ रही है, और वो भी खाना चाहेंगे ज़रूर आपकी ये डिश। अच्छा, ये दरअसल कोडिंग वाली चीज़ है ना, अगर मैं अच्छा। सादा डाल दूँगी तो वो तो वो हो जाए। कोडिंग। अच्छा, इसके साथ जो आप डिप वगैरह, जो सॉस वगैरह देती हैं, वो जी, क्या है? वो इमली की चटनी बनाई। इमली की चटनी है। जी, इमली वही। और? अच्छा, इमली और क्या है? इसमें इमली है, खजूर है, अच्छा अच्छा। और थोड़ा सा सुरका डाला है मैंने, और लाल कुटी में मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, ज़ीरा और नमक। तो ये इसका कलर क्यों ऐसा ग्रीन सा है? इसमें धनिया पुदीना भी धनिया है। पुदीना है। ओके, ये भी मैं आपकी इधर रखती हूँ, ठीक है ना? अच्छा जी, तो ये तो हो गई हमारी दोनों डिशें आपकी। अच्छा अलिश भाई, ये बताइए कि ये तो आपका वो हो गया, फ्राइड आइटम हो गया। जी। इसके अलावा आपकी कौन सी ऐसी, मतलब कोई मिठाई या कोई सेवरी आइटम में आपकी कौन सी जो है, जो मिठाई बहुत हम रनिंग आइटम? लोग मेमन की जो हम लोगों की है, गुड़ पापड़ी और उड़द की मैसूर, ओके, ये बहुत ज़्यादा रनिंग है ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत अच्छी चलती है, ऑर्डर्स भी बहुत अच्छे आते हैं मगर इसके। ये तो सीजन में चलती हाँ, है वो ना, सर्दियों में सीजन ज़्यादा चलती है। और वैसे मैं कोकोनट बॉल्स बनाती हूँ, अच्छा हाँ, वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। अच्छा अलिश भाई, ये बताइए कि अभी हमने सुना है कि कोई एक बहुत अच्छी सी चीज़ आपने इंट्रोड्यूस की है, जी, और वो क्या चीज़ है, वो थोड़ा उसके बारे में बताइए। वो मैंने पान पॉप्स किए हैं। पान पॉप्स। जी, ऐसे ही मैं एक दिन मतलब सोच रही थी कि कुछ न्यू ट्राई करूँ। मेरी आदत है कि मैं कुछ ना कुछ न्यू ट्राई करती हूँ। ठीक। तो मैंने देखे थे कि लोग बहुत पान पॉप्स बनाते हैं, तो फिर मैंने भी कहा कि चले मैं ट्राई करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की दावत थी, मैंने ट्राई किए, तो सबको बहुत पसंद आए, अच्छे लगे। माशाल्लाह। फिर सडनली मुझे ऑर्डर भी आ गया, फिर वो ऑर्डर अच्छा रहा, फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
बार फिर बार आपने ऑर्डर इसको भी अपना बिजनेस में शामिल कर हाँ, लिया। ये भी मैंने अपने उसमें तो ये शामिल कर नॉर्मल जो पान हम पान जो खाते हैं मीठा पान उसी की बॉक्स है। लिया। जी, उस अंदर ठीक मसाला है। है, ऊपर खोपरे की और पान की कोटिंग है। ठीक है। और ये भी बहुत अच्छे हैं। अभी मेरा फ्राइडे को जो ऑर्डर है तो वो अपने फ्राइयों के साथ सबको अपने रिश्तेदारों को पान पॉप्स भी भेजेंगे। चलिए। तो ये है कि काम जो है ना, कुकिंग का काम बहुत बहुत उसके अंदर में वैरायटीज बहुत है। आप उसको किसी तरह से भी कर सकते हो। जी, चलो, ये आपके बड़े प्यारे लगे खूबसूरत। अच्छा नाजरीन, आप देख रहे हैं और अलिशबा ने जो है बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई है अपने कुकिंग के हवाले से, अपनी चीज़ों के हवाले से। तो आप जो है इनके पेज पर जाकर, मोतीवाला कुजीन इनका पेज है, आप इनकी चीज़ों के लिए इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनको ऑर्डर कर सकते हैं, इनको इनके पेज को लाइक और शेयर कर सकते हैं। मोतीवाला कुजीन, अलिशबा मोतीवाला। बस एक थोड़ा सा वाइट है, वो गोल्डन हो जाए। साथ होना चाहिए। मगर पकाने के साथ साथ चीज़ों की प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रेजेंटेशन ना हो तो बड़े जी, खाने- ये तो खाने के लिए ज़रूरी बड़े है। मसले हैं, बड़े- मेरे लिए डिश दे दीजिए। वो घर वाले होते हैं ना, जैसे अक्सर मेरे बच्चे कह रहे हैं, ये तो दिख कैसी रही है, कुछ पता नहीं कैसी होगी, दिख कैसी रही है, अम्मा ये कैसी दिख रही है, खाने में कैसी होगी। तो भाई दिखना भी अच्छा बहुत ज़रूरी है। सही बात है। अच्छा अलिशबा, कभी घर वाले खाने पीने में कोई नुक्स निकालते हैं, कोई कुछ कहते हैं कि माशाल्लाह मेरे घर वालों को सबको, चाहे महका हो, ससुराल हो, मेरे हस्बैंड हो, फ्रेंड्स हो, सब यही कहते हैं कि बहुत अच्छा खाने बनाती हो। कभी तो होता होगा ना ऐसा, कभी कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो कभी किसी ने बोला नहीं है, हमेशा तारीफ़ ही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैं खुद ये चाहती हूँ कि मतलब कोई कमी ना रहे ना, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए। अच्छा, जहाँ तक ससुराल की बात आती है तो बड़े ध्यान से करनी पड़ती है ससुराल में तो, जी ना। और मैके वाले तो फिर भी संभल समझ जाते लेते हैं, मगर अच्छा बच्चे नहीं समझते और शौहर नहीं समझते। आजकल के दौर में बच्चे सबसे पहले बोल देंगे ये ऐसा वैसा, और शौहर भी बोल देगा कि ऐसा वैसा। बहन भाई और माँ बाप तो समझ जाते हैं। और ससुराल में तो मेरे साथ ये बड़ा अच्छा एक रहा मुझे एडवांटेज कि मैं पाकिस्तान की हूँ, मेरा ससुराल बाहर है, अच्छा अच्छा बाहर का है। तो अब मुझे बड़ा ये एडवांटेज होता था कि कभी मैंने कुछ बनाया तो 19-20 चीज़ें हो जाती हैं ना अक्सर, कुछ ना कुछ रेसिपी में या किसी भी चीज़ में। तो जब वो मुझे पूछते हैं कोई सास या कोई ससुराल में, तो मैं उसको ये मैं कहती थी नहीं अम्मी हमारे पाकिस्तान में तो ये ऐसे ही बनती है। क्यों कि जाहिर सी बात है, इतनी चीज़ें, इतनी रेसिपीज होती हैं, जाहिर सी बात कुछ ना कुछ आगे पीछे। कभी जब शुरू की बात है, शुरू के दिनों की बात है मेरी शादी की, तो मैं उनसे ऐसे कह रही थी कि नहीं ये तो हमारे वहाँ पे ये ऐसी कहीं और कैसे भी बनती होगी, हमारे उधर ऐसी बनती है। तो ये है कि थोड़ा सा अपने आप को कवर कर लिया जाता है। मगर मेरे ससुराल में अपोजिट है, मेरी सास मुझे फरमाइश करके अपने खाने बनवाती थी। हाँ कि मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है।
बाकी मेरे हस्बैंड के जो कज़न्स वगैरह हैं वो कुकिंग के लिए ऑर्डर्स देते हैं, तो माशाल्लाह उनको पसंद आता है। किसी भी काम में ना फैमिली का बड़ा हाथ होता है, सपोर्ट, फैमिली और जो आपका फ्रेंड सर्कल। हाँ, फैमिली सपोर्ट तो किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे तो माशाल्लाह मेरे फ्रेंड्स ने और फैमिली ने, कज़न्स ने, सब ने बहुत सपोर्ट किया। हाँ। जल्दी हो जाए। चलें जी, ये भी अभी आपकी फ्राई हो जाएगी, इसकी प्लेटिंग हो चुकी है। आपको चाहिए प्लेट चाहिए? जी बस थोड़ा सा गोल्डन हो जाए फिर मैं डिश आउट करूँगी। रख लेंगे ताकि ये इसका जो तेल है गैस के फ्लेम को ऑफ कर हो गया था गोल्डन और ऑफ कर। चले जी, ये अब रेडी हो गई है अलिशबा की चिकन, वो है साश, क्या है, साशलिक स्टिक। हाँ, ये रेडी हो चुकी है। अब ये अलिशबा जो है इसको प्लेटर में डाल रही हैं, प्लेटिंग कर रही हैं। माशाल्लाह से अलिशबा आपकी दोनों डिशें जो हैं वो देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं, थैंक यू। यकीनन खाने में भी बहुत ही अच्छी होंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा नाज़रीन, ये देखें अलिशबा की जो है दोनों डिशें रेडी हैं और अब हम जो है इसको प्लेटिंग कर चुके हैं। अच्छा नाज़रीन, अब हमारे इस सेगमेंट का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे। अपनी होस्ट मैरी मोर्गन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान
रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Rumi Icon, a new wave of living at Main Jinnah Avenue. 2 and 3 bedroom ultra luxury apartments and penthouses. Rumi Icon 0333 033 055 1. अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर, कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। तो फिर क्यों ना पहले साइट पर तामीराती कामों का मुआयना कीजिए, फिर बुकिंग कराइए। आवर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद एक बार फिर, और रमज़ान का हमारा रमज़ान दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर आपने देखा। बहुत ही लजीज और खुश जायका डिशेस मेरीन मोटन की हमने देखी हैं, और कितनी ख़वातीन हमारे इस रमज़ान दस्तरखान से फ़ायदा उठा रही हैं, इसका अंदाज़ा हमें हो रहा है आपके कमेंट्स के साथ। लेकिन अब हमारा सेगमेंट यकीनी तौर पर रहमत है मेहमान, और यकीनी तौर पर ये हमारा दीन भी कहता है कि मेहमान तो रहमत होते हैं। तो हमारे स्टूडियो में भी आज रहमत बनकर उतरने वाले जो मेहमान मौजूद हैं, उनके तारुफ से पहले मैं उन तमाम अहबाब का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ, हमेशा की तरह, जिन्होंने हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन को, द मेमन टीवी HD की लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन को, रब की नेमत है रमज़ान को स्पॉन्सर किया और हमारे शाना बशाना आप तक ये पहुंचाने के लिए हमारे साथ रहे हैं। इनमें हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर में शामिल हैं समीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और तालु एसोसिएट, और हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स का हम दिल की गहराइयों से एक बार फिर मशकूर हैं, जिन्होंने हमें ताउन बख्शा कि हम आप तक इस नशियात को आप तक पहुंचा सकें। तो बात हो रही थी रहमत है मेहमान की और हमारे मेहमानों की। तो हमारे आज के मेहमान का शोबा बड़ा डाइवर्सिफाई है। एक तरफ मैं कह सकता हूँ कि मेडिकल के शोबे से इनका ताल्लुक़ है,
मसीहा हैं, 2 हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर हैं और ये चेन ऑफ हॉस्पिटल्स, और यकीनी तौर पर एक कम्युनिटी सिस्टम्स और कम्युनिटी और समाजी एतबार से और कारोबारी एतबार से अपना एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। दूसरी जानिब सोशल सर्विसेज में एक इंतहाई अहम तरीन इदारे, जिसे एक तरफ कहते हैं कि सेहत की हिफाजत, दूसरी तरफ कहते हैं कि जान और माल की हिफाजत, जिसे हम पुकारते हैं CPK, सिटीज़न पुलिस, कम्युनिटी पुलिसिंग कराची। तो ये बड़ा इंटायरली डिफरेंट शोबा है, और जब इन दोनों शोबों को हम मिलाएंगे तो आज इसी शोबे को आपस में ब्रिजिंग कराने के लिए मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं जनाब अकीक इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। अकीक इकबाल साहब डायरेक्टर हैं रिम्स के और रिम्स ट्रॉमा हॉस्पिटल्स के, और CPK के डिप्टी चीफ ईस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया अकीक भाई, और मैंने आपके नाम के हवाले से भी देखा कि मुझे अकीक नाम अल्हम्दुलिल्लाह मेमन कम्युनिटी में, बल्कि कम्युनिटी में जहाँ जहाँ भी मेरे प्रोग्राम होते हैं, बड़ा यूनिक और शाकिक हमने नाम सुना था, और उसी की निस्बत मुझे महसूस भी हुई, और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज आप और आपके साथ इस एक अच्छे और ईमान अफरोज़ नाम से भी मैं रमज़ान के इस मौके पर मुस्तफ़ीद हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में रहने के लिए। बहुत शुक्रिया। अकीक साहब से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन यकीनी तौर पर आगाज़ हमारे इस रहमत है मेहमान का करेंगे। हमारे हर दिल अज़ीज़ और जिनकी बार बार फरमाइश हमेशा से आती रही और हमारे हर प्रोग्राम का हिस्सा भी रहे, कमो बेश हर प्रोग्राम का हिस्सा रह रहे हैं, मोहतरम जनाब मुमताज़ सना खां शहर कराची की एक मुनफरिद आवाज़, जनाब बदर मुनीर कादरी साहब। कादरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर रहने के लिए, और आप मौजूद हों और आगाज़ आपके कलाम से ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो प्लीज़ एक ईमान अफरोज़ कलाम के साथ आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं। मुझ पे करम करते रहे आका, मुझ पे करम करते रहे, मेरी खता देखी नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं। बढ़कर मेरी औकात से मुझको नवाजा सरकार ने, हाँ हाँ हाँ, बढ़कर मेरी औकात से मुझको नवाजा सरकार ने। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। बढ़कर मेरी औकात से मुझको नवाजा सरकार ने। जैसे तेरे दर से मिली आका, जैसे तेरे दर से मिली, ऐसी सखा देखी नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं। जो कुछ मिला उनसे मिला, तेरे सिवा कुछ ना मिला। मेरे आका जो कुछ मिला उनसे मिला, तेरे सिवा कुछ ना मिला। जैसे तेरे दर से मिली आका देखी नहीं, ऐसी खुशी जैसी सखा देखी नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसा
ऐसे अता देखे नहीं, हाँ 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 ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। एक बार फिर ईमान अफरोज़ आगाज़ आपकी खूबसूरत नात के साथ, खूबसूरत आवाज़ के साथ। नाज़रीन कराम, जब भी हमारे मोहतरम सना खां जो तीसरी चौथी बार हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं, और हमने इनसे वादा लिया है कि गाहे बगाहे जब भी इनके पास वक्त होगा वो ज़रूर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएंगे। और जब भी आगाज़ होता है मोहतरम बदर मुनीर क़ादरी साहब की आवाज़ से एक माहौल सा बन जाता है। एक रमज़ान की जो रूहानियत है यकीनी तौर पर इन्हीं अल्फाज के साथ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ के साथ जब आगाज़ हो, हुज़ूर अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जब आगाज़ हो, तो एक माहौल सा बन जाता है और रमज़ान की सही रूहानियत से हम आश्कार भी हो पाते हैं। हमारे आज के मेहमान यकीनी तौर पर मैंने आगाज़ में तारुफ़ कराया तो अकीक इकबाल साहब, डायरेक्टर रिम्स ट्रॉमा हॉस्पिटल। सर, मैं चाहूँगा कि इस से पहले जो है मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ आपकी हेल्थ के हवाले से काविशों और कोशिशों का। कब क़याम होता है, कब ख्याल आता है कि कराची में एक इस लेवल का हॉस्पिटल होना चाहिए, और ये किस सन की बात है जब आपने पहले हॉस्पिटल का आगाज़ किया था? शहीद मिल्लत पे गालिबन पहला हॉस्पिटल। जी जी 2011 ये बुनियाद हुई थी रिम्स के नाम से, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी के नाम से। तो वो एक छोटा यूनिट था 30 बेडेड का, बट 30 बेडेड का, जिसमें जो कि इक्विप था हर तरह की फैसिलिटी के लिहाज से, और हर किस्म की सर्जरी और हर किस्म का ट्रीटमेंट वहाँ हो जाता था आई के अलावा। तो इसके बाद फिर पिछले कोई 3 साल पहले 2020 में हमने एक्सपेंड किया PCHS में, जो पुराना एक हॉस्पिटल था PCHS ब्लॉक 6 में, PCHS फाउंडेशन हॉस्पिटल, PCHS ट्रॉमा हॉस्पिटल के नाम से, वो उसको हमने फिर लिया, उसका कंट्रोल संभाला, उसको रिनोवेट किया। वहाँ पे सारी चीज़ें फिर यूँ समझ ले कि एक शुरू से शुरू हुआ सारा मामला। तो आपने तो देखा हुआ भी है सारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल के अरसे में बहुत तेज़ी से वो सफ़र तय हुआ, और कराची में एक रिमार्केबल हेल्थ केयर फैसिलिटी क्रिएट भी हो गई और इस्टेब्लिश भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अकीक साहब, जब 30 बेड का कोई हॉस्पिटल आगाज़ होता है किसी, तो हर डायरेक्टर के पीछे या हर भी जो भी लोग ये काम, कुछ स्पेशलाइजेशंस होती हैं जहन के अंदर के जनरल हॉस्पिटल, क्योंकि बड़े बड़े आसपास इतने बड़े बड़े जनरल हॉस्पिटल, इतने बड़े नाम गो के मैं इस तरफ भी आता हूँ कि इन तमाम बड़े हॉस्पिटल के दरमियान में अपना नाम बनाने के लिए बड़ी तगो-दो करनी पड़ती है। और नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बात आगाज़ में बताऊँ कि PICU पीड्स ICU जो है ये शहर कराची के 4 टॉप में रिम्स ट्रॉमा हॉस्पिटल का नाम भी आता है। ये मतलब ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले के जो 3 नाम हैं, अगर मैं कहूँ इन 4 में जो 3 नाम है, वो आगा खान हॉस्पिटल है, वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है, और वो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है। तीसरा नाम मैं आपको जो बता रहा हूँ वो रिम्स हॉस्पिटल है, रिम्स ट्रॉमा हॉस्पिटल। तो ये एक बहुत बड़ा, ये संगे मील कोई इतनी आसानी से अबूर नहीं होता। लेकिन मैं फिर पास की तरफ आता हूँ, जब आगाज़ होता है तो क्या सोचा डायरेक्टर्स ने कि क्या हमें स्पेशलाइजेशन? उस वक्त तो हमारा जो स्पेसिफिक मोड ऑफ टर्म था ना, वो था ऑर्थोपेडिक के लिहाज से। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी एक्सपेंशन करते गए, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ाते गए, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी आपने बताया PICU वी आर द 4th वन इन कराची। इसके अलावा एक और बड़ी अल्लाह पाक ने करवाया हमसे, हमारा काम तो मेहनत करना है, बाकी तो रिज़ल्ट देना अल्लाह ताला की ज़ात का काम है, और अल्लाह पाक ने हमारी काविशों को कबूल किया और हम इस मकाम पे पहुँच गए कि वी आर द 2nd लार्जेस्ट यूनिट NICU यूनिट इन कराची राइट नाउ आफ्टर AKU। तो और आप अगर वहाँ की कंसर्न लोगों से, उस सोसाइटी के लोगों से जो कि उस सोसाइटी के दिन रात अपने वहाँ गुजारते हैं। हाँ, नहीं ये खुशकिस्मती, मैं ये कहूँगा कि नो डाउट हॉस्पिटल में किसी न किसी मजबूरी के तहत तो हमें जाना ही पड़ता है। लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल का या और बहुत सारी ऐसी जगह हैं यहाँ पे मुश्किलात ज़रूर होती हैं, हम परेशान भी होते हैं, लेकिन मुझे भी एक मरतबा रिम्स ट्रॉमा सेंटर जो PCHS ब्लॉक 6 का हिस्सा है, वहाँ जाने का मौका मिला। और नाज़रीन कराम, मैं अपनी बात दिल से कह रहा हूँ, और जिस पेशेंट के साथ हम गए थे वहाँ, वो फिर अब उनका परमानेंट पेशेंट है। इसके बाद भी जब भी इन्हें ज़रूरत पड़ी है, वो वहाँ का हिस्सा, जिस अंदाज से वहाँ हेल्थ केयर और ख़ास तौर पे
आफ्टर केयर जो है वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है। सर आफ्टर केयर जो है चंद ही नाम हैं जिनका बहुत बड़ा चर्चा है शहर कराची के अंदर, लेकिन इसमें मैं कहता हूँ कि रिम्स का एक बड़ा मोतबर, मतलब इसको आपने कैसा इस लेवल पर काम किया? नो डाउट डॉक्टर्स तो बड़े बड़े हर जगह आ सकते हैं, लेकिन आफ्टर केयर का जो है ना, जो सर्जरी के बाद या किसी भी काम के बाद की जो केयर है, इसको आपने बड़ा मेंटेन किया हुआ, ये आपका तुरा इम्तियाज बनता चला जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, असल में एक हमारा माइंडसेट, हमारा अपना माइंडसेट क्लियर है इस बारे में। जी जी। कि देखें, एक पेशेंट है वो तो अपनी परेशानी में होता है, उससे तो दर्द की जो समात है वो गुजार रहा होता है ना, जी जी। उससे उस बाकी चीज़ों से गर्ज नहीं होता सिवाय उससे कि मुझे इस तकलीफ़ से निजात मिल जाए किसी तरह भी करके। लेकिन जो उसकी फैमिली होती है ना, वो उसी के बराबर तकरीबन सफ़र कर रही होती है। अच्छा, एक डॉक्टर साहब जो हैं बहुत बड़े सर्जन होंगे, उनके एक्सपीरियंस का डिफरेंस तो हो सकता है, बट पढ़ा उन्होंने वही है जो बाकी डॉक्टर्स हज़रात ने पढ़ा, मशीनरी भी ऑलमोस्ट सारी जगह एक जैसे। तो फ़र्क क्या होता है एक अच्छे हॉस्पिटल और एक एवरेज हॉस्पिटल में? फ़र्क क्या? वो फ़र्क है कि आप उनकी कम्युनिकेशन और उनके जो पोस्ट सर्जरीज़ और पोस्ट ट्रीटमेंट के जो मामलात हैं उस पर उस सारी फैमिली को इंगेज रखते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेटेड रखते हैं या नहीं रखते हैं। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं उन छोटी मोटी, जिनको आमतौर पे हमारी सोसाइटी में छोटी मोटी चीज़ें कहा जाता है, होती नहीं है वो छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन वो छोटी मोटी चीज़ें कहा जाता है, उनका आप कितना केयर करते हैं। सही। अगर आप उन चीज़ों को कंट्रोल में रखते हैं, उन चीज़ों को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करते हैं, उन चीज़ों को प्रॉपर्ली आप तमाम फैमिली के साथ बिल्कुल अलाइन रहता है, आपकी टीम जब रहती है तो हर कोई इस तसल्ली के साथ आपके उस प्रेमिसेस से जाता है। रिस्पॉन्ड और रिस्पॉन्ड, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें कि किसी भी पेशेंट को हम और इनके पेशेंट के जो लोग मौजूद होते हैं, अटेंडेंट्स जो मौजूद हैं, उनको तसल्ली कराना बहुत ज़रूरी होता है, उनसे इन टच रहना बहुत ज़रूरी होता है। नाज़रीन कराम, मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है हमारे इस पहले हिस्से में, तो वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, इसी सिलसिले को यहीं जारी रखते हैं। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमज़ान रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया।
रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद एक बार फिर, और रहमत है मेहमान के सेगमेंट में आज हमारे साथ डायरेक्टर रिम्स ट्रॉमा हॉस्पिटल और कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के डिप्टी चीफ ईस्ट जनाब अकीक इकबाल साहब मौजूद हैं। सर, CPK की कुछ बात हो जाए जी बिल्कुल। वक्फे के बाद। वक्फे से पहले हमने रिम्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, और अल्लाह का शुक्र है कि शहर कराची को एक ऐसा मेडिकल सेंटर, एक ऐसा इंस्टीट्यूट मिला है जो कि इन अहबाब की, इन मेहनत करने वाले अहबाब की, और यहाँ पे अगर मैं हाजी अशरफ साहब को भी एक क्रेडिट ना दूँ अकीक साहब के साथ, जो उनके शाना बशाना इस पूरे कारवां का हमेशा से हिस्सा रहते हैं, और वतन अजीज़ की जिस तरह से आप पुलिसिंग की तरफ हैं हॉस्पिटल के साथ, तो वो हॉस्पिटल के साथ जो है वो स्पोर्ट्स की जानिब, और इतना बड़ा स्पोर्ट्स का नाम, स्पोर्ट्स की के क्रिएटर हैं वो हमारे कम्युनिटी के। तो सर, आज इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं हाई साहब आपको सलाम पेश करना चाहूँगा, हाजी अशरफ साहब। सर, CPK की ईस्ट के जो सारे जो भी मामला हैं इसको आप देखते हैं, और पहले तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में CPK ने क्या क्या ऐसे काम करने की कोशिश की जो कि कम्युनिटी और के लिए फ़ायदेमंद साबित हो? थोड़ा सा हम लेके चलें ना कम्युनिटी पुलिसिंग के कॉन्सेप्ट को, जैसे कि आप जानते हैं ना, ये तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है तरक्की याफ्ता ममालिक में। पुलिस और आवाम के सिविलियंस के दरमियान एक ब्रिजिंग करते हैं, गैप को मिनिमाइज़ करने की कोशिश का नाम ही कम्युनिटी पुलिसिंग है। वो चलते चलते पाकिस्तान में तो खैर बहुत बाद में ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, लेकिन अगर हम बात करें इस प्लेटफॉर्म की जिसका नाम है कम्युनिटी पुलिसिंग कराची CPK, मुराद सोनी साहब की क़यादत में, वो मैं उनको कराची का जवान बेटा कहता हूँ। बालों से बेशक वो जवान ना हो, शनाख्ती कार्ड से बेशक वो जवान ना हो, उम्र के लिहाज से आप उनको लेकिन जिस तरह वो काम कर रहे हैं और जिस तरह उन्होंने काम किया, वो बेशक वो एक जवान की तरह ही काम किया, दिन रात उन्होंने काम किया, कमाल काम किया। आइडिया भी कमाल का और एग्जीक्यूशन भी कमाल की। इसमें बड़े डाउन टू अर्थ। मैं देखता हूं कि जब इससे बात करें तो ये लगता नहीं कि आला पुलिस अफसरान के साथ उठने बैठने वाले शख्स और का इतना तजर्बा उनका, इस फील्ड का इतना तजर्बा, 30 साल तजर्बा CPLC की फाउंडर मेंबर्स में से रहे, और उन्होंने अपने तजर्बे को भी देखे ना, अपने आप तक महदूद नहीं किया ना, उन्होंने कराची के लिए उस तजर्बे को आगे बढ़ाया। हम जैसे लोगों को घरों से निकाल के लाए। हम कोई सोशल लाइफ में इतने ज़्यादा एक्टिव तो नहीं थे, हम तो अपने बिजनेस में थे। उन्होंने हमें यह सिखाया कि यार ये सवाल ख़त्म कर दो कि कराची ने आपको क्या दिया, पाकिस्तान ने आपको क्या दिया, अब वो बात शुरू करो कि आपने क्या दिया, क्या बात, आपने क्या दिया। तो वो हमें ज़बरदस्ती लेके आए, निकाला, हम जैसों को सैकड़ों को लेके आए। अगर आप उनके हम मेरी तरह के और बहुत सारे मेम्बर्स हैं, और बहुत कराची के नाम चीदा बहुत बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, और एक आम शहरी भी, तो वो जिसकी छोटी दुकान है या जॉब करता है, उन सबको उन्होंने मिलाकर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया कराची के अंदर। और उसकी अफादियत की अगर आप बात करें तो आपने विज़िट किया हुआ, अली भाई ने भी विज़िट किया हुआ माशाल्लाह, तो जिस तरह का काम कर रहा है। अच्छा, कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट अगर आप देखें तो वो ज़्यादातर इंसानों के, हम जैसे लोगों के जहन में ये आता है आमतौर पे कि जी वो कम्युनिटी को फ़ायदा देता है। ये वो प्लेटफॉर्म है जो दो तरफा फ़ायदा दे रहा है, सिर्फ कम्युनिटी को फ़ायदा नहीं दे रहा, वो पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन को भी मजबूत कर रहा है, वो पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन को जो है इफेक्टिव भी बना रहा है और फैसिलिटेट भी कर रहा है। क्या बात। अब 3 मेजर उसके कंपोनेंट्स हैं उस प्लेटफॉर्म के, एक सिक्योर नेबरहुड, और फिर ग्रीन प्रोजेक्ट एंड देन क्लीन प्रोजेक्ट। क्लीन पे तो अभी इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ, ग्रीन पे माशाल्लाह उन्होंने बड़ा काम किया। प्लांटेशन ड्राइव्स उन्होंने कराची में हम लोगों के साथ साथ ही और बहुत सारे वॉलंटियर्स के साथ, मेंबर्स के साथ एक बड़ी ड्राइव हमने पिछले क्वार्टर में की थी। 10,000 दरख्त हमने जो उसमें प्लांटेशन ड्राइव की थी, और इसके बाद अभी उन्होंने माशाल्लाह अभी 2 मार्च से उन्होंने शुरू कर दिए 1 लाख दरख्त कराची में प्लांटेशन की ड्राइव की है, जिसमें बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। तो ये तो एक एस्पेक्ट है इस प्लेटफॉर्म का, जो बड़ा जो है सिक्योर नेबरहुड का। वो कहते हैं ना अल्ताफ़ भाई, वो खैरुन्नास व मन यनफ़उन्नास, इंसानों में सबसे अच्छा वो जो जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचे, जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचे, तो वो वही कॉन्सेप्ट है। पुलिस को फैसिलिटेट कर रहे हैं। इस सवाल को भूल जाएं कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। अब जो होना है अच्छा होना है या नहीं होना, इस बात का फ़ैसला कर लें। इस बात का फ़ैसला उसने तो कर लिया, उस शख्स ने जिसको मैं कराची का बेटा, उसने किया, लोगों को कन्विंस किया, लोगों को बाहर निकाला और एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर दिया कि अगर आप DHA की बात करें, अगर आप कराची साउथ की बात करें, कराची ईस्ट की बात करें, कराची वेस्ट की बात करें, 8 पुलिस स्टेशंस को उन्होंने उसकी टेरिटरी को उन्होंने CCTV कैमरे से मॉनिटर करवा दिया। क्या बात है। ठीक है।
अच्छा, कोई डोर टू डोर कलेक्शन नहीं है, किसी से पैसे वसूल नहीं कर रहे, किसी से कोई चंदा नहीं ले रहे, किसी को नहीं कह रहे मेंटेनेंस की कॉस्ट आप पे करेंगे, किसी को नहीं कह रहे कैमरे की कॉस्ट आप हमें पैसे दें और हम लगाएं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। क्या बात, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो ये फंड जनरेशन का जरूर मेरा एक सवाल बनता है, ये मैं नहीं, जितने भी लोग देख रहे हैं उनकी सवाल बनेगा, तो ये सवाल आप तशना ना छोड़िए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अभी रिसेंटली हमारी एक साहब से मुलाकात हो रही थी, कोई 2-3 दिन पहले की बात। उन्होंने कहा जी आपका मॉडल हमें समझाया, तो मैं भी उस मुलाकात में था। मैंने कहा यार दुनिया का पहला शख्स है जिसको आप कहें ना अगर कि यार ये आपका एक थाने का प्रोजेक्ट है, एक पुलिस स्टेशन का प्रोजेक्ट है, 2-3-4 मिलियन जो भी इसकी अमाउंट बनती है मैं पे कर देता हूँ, तो ये आपको कहेंगे नहीं, मुझे एक अकेले बंदे से ये प्रोजेक्ट नहीं करवाना। और ये कराची के तमाम बिल्डर्स ये बात जानते हैं, कराची के तमाम बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बात जानते हैं। हमारे सामने बात की गई कि जी एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये एक थाने का काम हम करें। उन्होंने कहा नहीं, मुझे कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन चाहिए। जब कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन होगा, कम्युनिटी की ओनरशिप होगी, ओनरशिप होगी तो प्रोजेक्ट चलेगा, वरना नहीं चलेगा, नहीं चल सकता। ठीक है। मैंने ज़ाती तौर पे मैंने और हमारे एक बहुत ही मोहतरम है महबूब कपाड़िया साहब ने और फैसल भाई ने और भी बहुत सारे लोग हैं, हम लोगों ने मलीर ईस्ट में जब मलीर सिटी का प्रोजेक्ट किया, उस थाने को इनेबल किया CCTV कैमरा मॉनिटरिंग के साथ, तो लोगों को यकीन नहीं था कि वो प्रोजेक्ट हो जाएगा। हमने 1 महीने में कर लिया मुराद साहब की सुपरविजन में। इसके बाद सोल्जर बाज़ार बन गया, इससे पहले अजीज़ाबाद बन गया, इससे पहले नॉर्थ नाज़माबाद बन गया, फिर नाज़माबाद बन गया, फिर ये मलीर सिटी बन गया, फिर सोल्जर बाज़ार बन गया, फिर DHA बन गया, आज गिजरी तैयार है, प्रीडी पे काम हो रहा है, गुलशन इकबाल में कल हमारी मीटिंग हुई है, काम शुरू होने वाला है, अजीज़ भट्टी थाने में काम शुरू होने वाला है, कराची के 40 थानों तक जाने का प्लान है। और जहाँ जहाँ काम हुआ ना अल्ताफ़ भाई, जहाँ जहाँ काम हुआ, ये हम नहीं कह रहे, ये अथॉरिटीज़ कह रही हैं, और ये अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि जहाँ जहाँ काम हुआ वहाँ मिनिमम 60% स्ट्रीट क्राइम डाउन हुआ, 80% तक डाउन हुआ, बट मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ 60%। ये कराची के मैं उन लोगों की को कोट कर रहा हूँ यहाँ पे जो कराची के करता धरता पुलिस इन्फोर्समेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के करता धरता है, जिनके पास डाटा होता है। हाँ, जिनके पास डाटा। मैं IG साहब को कोट कर रहा हूँ, मैं एडिशनल IG साहब को कोट कर रहा हूँ। एक बात। दूसरी बात, पुलिस के जो लोग हैं ना वो उनकी मुझे एक बड़ी बात क्लिक करती है। वो कहते हैं एक कैमरा 25 कांस्टेबल्स के बराबर, ना वो सोता है, ना वो नमाज का ब्रेक लेता है, ना वो खाने का ब्रेक लेता है, ना उसका रोज़ा है, कोई गफलत नहीं है, 24 घंटे चलता रहेगा। और चलाते कौन है, लगाता कौन है? इसी कराची के लोग। अब मैं एक सवाल यहाँ एक आपने अब तक ये नहीं बताया, वो तशना लग रहे कि कलेक्शन जो है ना वो नहीं, कोई कलेक्शन नहीं है। ये इसको जनरेट कैसे होता है, कैसे ये हाँ मैं बताता हूँ आपको। ओनरशिप कौन लेगा? ओनरशिप उसी एरिया के लोगों की टीम बनाई जाती है, लोगों से मुलाकात की जाती है, लोगों और उसी एरिया का रहना। कोई ऐसा मुमकिन नहीं है कि DHA का रहने वाला नाज़माबाद में काम करेगा, नाज़माबाद का रहने वाला DHA में काम करेगा। अपने घर की हिफाजत करनी है ना, अपने इलाके की। उसी एरिया के लोगों को जमा किया जाता है, उनको बताया जाता है कि जी ये प्रोजेक्ट है, इतने कैमरे लगेंगे, इतनी केबल लगेगी, इतने DVRs चाहिए, आप इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके अपने घर आपके अपनी दुकान के बाहर कैमरा लगना, हमने अपने घर नहीं लेके जाना। मैं बादराबाद रहता हूँ, मैंने वहाँ नहीं लगाना। मैं DHA रहता हूँ, मैंने वहाँ नहीं लगाना। आपके घर के बाहर लगेगा, आपकी दुकान के बाहर लगेगा, आपकी सिक्योरिटी बनेगी। आप इसमें क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ऐसे भी लोग आए जिन्होंने कहा हम पूरा कंट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मिलजुल के करेंगे सारे, और लोग मिलजुल के करते हैं, इंस्टॉलेशंस करते हैं, सारा काम कराते हैं, फिर पुलिस के हवाले करते हैं। वो प्रोजेक्ट कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाते हैं, कम्युनिटी सेंटर बनता है, वहाँ की पूरी टीम बनती है, और फिर उसके वहाँ पे जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं, आप किसी भी थाने में चले जाएँ, मैं आपको गारंटी करता हूँ आप फील ही नहीं करेंगे कि आप कराची के किसी पुलिस थाने में बैठे हैं। क्या बात। मैं आपको मॉडल था, मैं चैलेंज करता हूँ, आप DHA चले जाएं, नाज़माबाद चले जाएं, सोल्जर बाज़ार चले जाएं, कहीं भी किसी भी CPK के सेंटर में चले जाएं, आपको एक सेकंड के लिए फील नहीं है कि आप कराची के जो इमेज बना हुआ ना थाने का, वो आप थाने में ये आप सोच भी नहीं सकते। 1 मिनट के लिए भी आपको वो फिलर नहीं आएगा। अब किसी की फैमिली का कोई FIR नहीं कट रही है, कोई छोटा मोटा जो भी मसला है, कोई फैमिली इशू है, कोई भी मसला है, किसी की बाइक चोरी होगी, किसी की मोबाइल चोरी होगी, किसी की गाड़ी चोरी होगी, वो अगर उस सेंटर में जाए और वहाँ जाके कहे हमारे नुमाइंदे उस इलाके की कम्युनिटी जिनको वो जानते हैं आपस में एक दूसरे को, वहाँ जाके कहे यार ये मेरा मसला है, मेरी FIR का मसला है, और वहाँ पे बैठ के उसको पानी पिलाया जाए, उसको चाय पिलाया जाए, AC चल रहा है रूम के अंदर, वेल ऑर्गेनाइज रूम के अंदर बैठ के उसकी FIR उसका काम करके उसको सारी चीज़ें लिंक करके दे दी जाए, तो क्या ये इमेज बिल्डिंग हमारे इदारे की अच्छी नहीं होती है? न सिर्फ इदारा बल्कि पुलिस पर एक एतमाद जो है वो बहाल होना शुरू हो गया। और मैं आपको बताऊं, देखिए मैं भी जब इस इदारे में गया ना, और जब हमने काम किया और बहुत सारे लोग,
तो हमें ये एक नेगेटिव इमेज बिल्ड हुई थी ना कि यार पुलिस के बारे में, वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है शहर में स्ट्रीट क्राइम कम करने के लिए, या वो काविशें नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं, बट उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं। उन मजबूरियों को एलिमिनेट करने के लिए सोसाइटी अपना कंट्रीब्यूशन पे कर रही है ना, CPK की सूरत में और भी बहुत सारी सूरतों, बट कर रही है। तो ये इमेज बिल्डिंग भी क्रिएट होती है, पॉजिटिव इमेज भी क्रिएट होती है कि नहीं ये लोग इंटरेस्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं चाहते, बट उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ आप साथ देंगे, कुछ वो आपका साथ देंगे। अच्छा, आप कम्युनिटी तो स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है, थाने में एक्सेस भी मिल गया, आपका काम भी आसानी से और इज्जत से होता है। किसी की घर की ख़वातीन जाएँ तो ख़वातीन मेम्बर्स भी मौजूद हैं, ठीक है, बिल्कुल। फैमिली इशूज़ के लिए जाएँ तो भी ख़वातीन मेम्बर्स भी मौजूद हैं। और फिर बहुत सारे मसले छोटे मोटे ऐसे होते हैं जहाँ बंदा बोलता है छोड़ो यार थाने जाना ही नहीं। अब वो तो इमेज, वो वाली बात तो ख़त्म हो गई ना, वो वाली बात ख़त्म हो गई। आप जाएं अपने इलाके के बंदों से मिलें और उनसे कहें यार ये मेरा मसला हल करवा दो। अच्छा, एक चीज़ अभी आपने एक मॉडल थाना जिसकी आप बात कर रहे हैं कि एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जिसको आप कह रहे हैं कि मलिर के इलाके में, वो आपकी सरबराही में या आपकी सरकर्दगी में आपकी टीम ने उसको इंस्टॉल किया। इस पर्टिकुलर एरिया में कितने कैमरे, कितने डीवी, मलीर में हमने शुरू किया था, मलीर में हमने ताकि आवाम समझ सकें कि मलीर से हमने शुरू किया था 64 कैमरे से, 64 कैमरे। जब हमने उसको इनॉग्रेट किया तो हमें उसी तकरीब के अंदर लोगों ने कहा जी हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो कैमरे की तादाद डबल हो गई। अच्छा, उसी पहली तकरीब में। क्या बात है। ठीक है, सोल्जर बाजार में हमने 86 से शुरू किया था, आज 100 से ऊपर है। DHA में शुरुआत ही 200 कैमरा से हुई। गिजरी आज 200 कैमरे पे काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, बस वो काम आखिरी स्टेज पे वो ऑपरेशनल हो जाएगा। इसी तरह तमाम जगह पे कहीं पे 100 कैमरे, अजीज़ाबाद में 70 कैमरों से शुरुआत, 100 से ऊपर कैमरे में चलेगा। अच्छा, वहीं की कम्युनिटी मौजूद है। और दूसरी बात क्या है पता है, सबसे प्यारी बात क्या है, आपने बनाया, आपने इंस्टॉल किया, ऑपरेशनल किया, इनॉग्रेशन कराई, पुलिस के हवाले कर दिया। सही, स्टेट का जो काम है वो स्टेट ही कर रही है, वो आप उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं, इंटरफेयर नहीं करना। सही बात, ठीक है। उसकी तमाम कंट्रोल्स, उसके तमाम मॉनिटरिंग वो पुलिस कर रही है। बट एक प्रेशर तो क्रिएट हो गया ना कम्युनिटी का कि यार इस एरिया में अगर स्ट्रीट क्राइम उसके बावजूद कम नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं कि कौन कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस गली में गया, किस गली से निकला और कहाँ से क्या बात हुई, और फिर भी अगर आप नहीं कर रहे तो एक प्रेशर तो क्रिएट होता है। और ये मामला सारा नीचे से लेके ऊपर तक, कोई SP, कोई ASP, कोई SSP, कोई DSP, कोई एडिशनल IG साहब सारे के सारे लूप में। तो फिर ये कहाँ पे जाके ये इग्नोर होगी, ये चीज़ कहीं भी नहीं इग्नोर होगी। इसीलिए वो 60% मिनिमम और 80% तक की रिडक्शन आई है स्ट्रीट क्राइम में। फॉलो अप जो है ना वो इतना हाई कमान से हो रहा है, नो डाउट, के कहा नहीं जा सकता है। कहीं कोई गफलत अगर रह भी रही है तो उसको फौरी तौर पे मॉनिटर। कराची में ऐसे केसेस उसके ज़रिए से रिज़ॉल्व किए गए, बहुत सारे ग्रोह पकड़े गए, बहुत सारी चीज़ें रिज़ॉल्व हुई, केसेस बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई कि कौन कहाँ क्या हो रहा था, और बहुत सारी चीज़ें हो गई जो मैं यहाँ अब मेरा क्योंकि ऑफिशियल स्टेटस में तो आपको नहीं कोट कर सकता, बट जो लोग अगर आप मालूमात करें तो आपको पता चल जाएगा कि उन कैमरास की मदद से क्या क्या मामला हल हुए। और फिर इसके बाद देखिए ये एक स्टेज है। इसके बाद दूसरा स्टेज ये है कि जब प्लांटेशन ड्राइव पे जा रहे हैं आप, कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है, सदका जारिया है, सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहाँ जाके आप काम कर रहे हैं। और उसमें भी ये क्या कहते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म क्या कहता है, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ हमें जगह बतानी है कि यहाँ दरख्त प्लांट कर दो। हम आएंगे, हमारी टीम आएगी, वॉलंटियर्स आएंगे, वो खड्डा भी वही खोदेंगे, दरख्त भी वो लाएंगे अपने साथ, दरख्त पौधा नहीं, दरख्त पौधा नहीं, दरख्त 4 फीट का पौधा, 4 फीट का दरख्त, वो दरख्त भी खुद लाएंगे, वहाँ भालो मिट्टी भी खुद लाएंगे, बेलचे भी खुद लाएंगे, वो खुद ही लगाएंगे। बस इसके बाद आपने एक गारंटी देनी है कि वो दरख्त लगाने के बाद उसकी हिफाजत और उसको पानी आपने देना है। बाकी आपने कोई पैसे नहीं लगाने, आपने कोई मेहनत नहीं करनी, आपने सिर्फ जगह आइडेंटिफाई करनी और फिर बाद में पानी देना है और हिफाजत करनी, ये काम करना। अगर आप इस शहर के लिए ये भी नहीं कर सकते तो फिर शिकवा भी नहीं बनता, फिर शिकवा भी नहीं बनता। फिर नाज़रीन कराम, फिर शिकवा नहीं बनता। अगर कुछ लोग ऐसे खुदा तरस लोग, मैं कहूँगा जिनको कराची से मोहब्बत है, कम्युनिटी और सोसाइटी से मोहब्बत कर रहे हैं, सोनी साहब उनकी पूरी टीम को मैं एक बार फिर जो है ना सलाम पेश करता हूँ कि अपनी रिसोर्सेज से किसी पर तकिया के बिना एक ऐसा सिस्टम इन्होंने जनरेट कर दिया है शहर कराची के अंदर। 12 थाने हो गए हैं और कमोबेश 40 तक जाना है इनको, और 12 एरियाज़ हैं ये, और इसमें हज़ारों नहीं लाखों लोग हैं जो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और क्लियर कट इन्होंने नो डाउट कि कुछ बहुत चीज़ों को बहुत ओपनली एलोबरेट नहीं किया जा सकता, एक्सपोज नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम हुए जो बारसूख कह रहे हैं, वसूख के साथ कह रहे हैं कि ऐसे काम हुए हैं जो शायद इसी सिस्टम के ज़रिए हो सकते थे वरना नहीं हो पाए। तो अब हमारा काम है कि जिस तरह से इन्होंने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है इस शहर की,
हम हिफाजत की जिम्मेदारी ले मैं लें उन दरख्तों की एक चीज़ प्लांटेशन होता है, अगर आप इजाज़त दें तो। जी, अच्छा, बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ी एक चीज़ जो मैं बाईपास कर गया, वो उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ये किसी एरिया सेंट्रिक नहीं है ये काम, किसी मसलक, किसी ज़बान, किसी अकीदे के लिए सेंट्रिक नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप DHA में देख लें तो 200 गज़ का भी मकान है, एक फ्लैट भी है, और 2000 गज़ का मकान है। फैसिलिटेट तो सारे हो रहे हैं ना। सोल्जर बाज़ार में तमाम किस्म की कम्युनिटीज़ मिलती हैं, सुन्नी भी रहते हैं, शिया भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, मेमन भी रहते हैं, बोरा कम्युनिटी। फैसिलिटेट तो सारे हो रहे हैं। किसी का 50 लाख रुपए का फ्लैट है, किसी का 5 करोड़ रुपए का फ्लैट है, फैसिलिटेट तो सारे हो रहे हैं। नीचे किसी की किराए की दुकान है, किसी की 10 करोड़ की दुकान है, फैसिलिटेशन तो सभी को हो रही है, फ़ायदा तो सभी को हो रहा है। बच्चे तो सबके सेफ होंगे, क्या बात है, बच्चे तो सबके सेफ होंगे, सारी तफरीकें खत्म। और ये कैमरा वो चीज़ है ना, देखें, प्री क्राइम भी काम आएगा और पोस्ट क्राइम भी काम आएगा। पोस्ट क्राइम भी काम आएगा ना, प्री क्राइम भी काम आएगा। एक तो होते हैं डिटेंशन, जैसे हम अभी उस एडवांस लेवल पे नहीं गए चाइना और यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह, लाइक US, कनाडा की तरह, कि जी हम प्रिवेंशन क्रिएट कर दें, बट एक फेयर तो, एक बैरियर तो कम अज़ कम आ गया ना। एक ऐसा क्रिमिनल माइंडसेट को ये पता तो है ना कि यार इस एरिया में देख रहा है कोई खौफ की फजा कम से कम बन जाती है। नाज़रीन कराम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप घर के बाद लगा देते हैं ना एक कैमरा और देखते हैं कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो बहुत सारी आंखें फिर बंद हो जाती हैं। ये होता है काम कि जब आप किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो फिर फेयर फैक्टर खुद ब खुद कम बढ़ जाता है उन लोगों के लिए, उन समाज दुश्मन अनासर के लिए। लेकिन मैं बात कर रहा था उस हिफाजत की कि ये इन्होंने तो ज़िम्मा लिया है शहर कराची की हिफाजत का, आप ज़िम्मा ले लें उस ग्रीन कराची का, और जिसके लिए ये 4 फीट, मैं कहूँगा कि 4 साल का पला पलाया बच्चा आपको दे रहे हैं। अब उसकी हिफाजत करनी है और किस अंदाज से इसको ग्रोन अप करना है, किस तरह से इसे परवान चढ़ाना है, ये अब हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं आखिर में प्रोग्राम के अख्ताम से पहले एक बार फिर हकीक साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा। और ये थोड़ी सी तशनीकी रही है, अगले किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह तफसील के साथ आपसे बात होगी और आपकी वो तमाम काविशें, कोशिशें भरपूर अंदाज में दुनिया के सामने भी रखेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने प्लेटफॉर्म, बहुत शुक्रिया। और अब हमारे इस प्रोग्राम के आखिर में प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए मैं मुल्तमिस हूँ हमारे सना खां मोहतरम जनाब बदर मुनीर कादरी साहब से कि इस प्रोग्राम का ईमान अफरोज़ इख्तिताम फरमाएँ और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान। लगियां ने मौजां सदा लाई रखी सोनिया, लगियां ने मौजां सदा लाई रखी सोनिया, चंगे हाँ या मंदिया निभाई रखी सोनिया, लगियां ने मौजां आका दे गुलामा दमे अदना गुलामा, लोकी कहंदे खास में ते आमा तो भी आमा, आका दे गुलामा दमे अदना गुलामा, लोकी कहंदे खास मैं ते आमा तो भी आमा, पर्दा च पाया ते पाई रखी सोनिया, पर्दा च पाया ते पाई रखी सोनिया, चंगे हाँ या मंदिया निभाई रखी सोनिया, लगियां ने मौजां हशरे दिहाड़े जदों अमलां नूं तोलना, शर्मा दे मारे मैं ते कुछ भी नहीं बोलना, गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा,
अगर तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा। हशरे दिहाड़े जदों अमला नू तोलना, शर्मा दे मारे मैं ते कुछ भी नहीं बोलना। शर्मा दे मारे मैं ते कुछ भी नहीं बोलना। दामन च अपने लुकाई रखी सोनिया, दामन च अपने लुकाई रखी सोनिया। चंगे हाँ या मंदिया निभाई रखी सोनिया। लगियां ने मौजां रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया।